अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज बात करते हैं। यूके ने एक बहुत बड़ी कानूनी तब्दीली की है असाइलम सीकर्स के लिए, जिसका असर आने वाले दिनों में पूरे यूरोपियन ममालिक में। और आज हम समझेंगे कि जो डेनमार्क मॉडल है, जो तमाम यूरोप के अंदर जो माजरीन मुखालफ पार्टियां हैं या जमातें हैं या इदारे हैं, वो उसको पसंद करते हैं। तो आज यूके का नया कानून और डेनमार्क मॉडल जो रेफ्यूजीज़ के लिए है, उस पे हम आज बात करते हैं। तो दोस्तों, बरतानिया की जो होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद, उन्होंने ऐलान किया है कि बरतानिया जो है वो एक नई कानून साजी करने जा रहा है, जिसके बाद 20 साल के बाद किसी भी असाइलम सीकर्स को परमानेंट रेजिडेंस जो है वो अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो 20 साल तक उसको टेम्परेरी जो स्टेटस दिया जाएगा। जब भी उसके मुल्क के हालात सही होंगे, उसको अपने मुल्क में वापस जाना पड़ेगा। ये उस वक्त पेश आया ये कानून साजी जब बरतानिया का एक वफद डेनमार्क में गया और डेनमार्क के केस को स्टडी किया, उनके सिस्टम को समझा। क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर डेनमार्क को मॉडल इस्तेमाल किया जाता है, जो इमिग्रेशन की और या माजरीन के या असाइलम सीकर्स के कंट्रोल के लिए। तो उसको बहुत ज़्यादा जमातें जो माजरीन को नापसंद करती हैं या जो इमिग्रेंट्स को नापसंद करती हैं, वो डेनमार्क के मॉडल को पसंद करती हैं। तो डेनमार्क का मॉडल ये है कि वो आपको कभी भी परमानेंट रेजिडेंसी या कि अपनी नेशनलिटी नहीं देता। वो आपको आपके मुल्क में अगर कोई मसला है, वो आपको टेम्परेरी बेस पर लेता है। जब आपके मुल्क का मसला हल हो जाता है तो डेनमार्क आपको वापस भेजता है। यही उन्होंने शाम के जो माजरीन उनके साथ किया। तो अब जो ये वाला डेनमार्क मॉडल है, ये पूरे यूरोप के अंदर बहुत मकबूल हो रहा है। अब जो लोग इटली के अंदर हैं और जो मस्तियां करते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं और कैंपों में भी रह रहे हैं, असाइलम भी अप्लाई किए हैं, वो ये बात देख लें कि आने वाला वक्त बहुत सख्त है। और ये जो आपकी आए दिन लड़ाई झगड़े हैं, ये एक दिन आपका भी, इस मुल्क का कानून जो इटली का भी है, वो डेनमार्क मॉडल बनेगा। और पूरे यूरोप के अंदर जितने जो हंगामे और जो जो फॉरनर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे असाइलम सीकर्स, वो जो बदअमनी फैला रहे हैं, जराइम पेशा अफराद इसमें घुस गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है 100 में से सिर्फ 10% हो, लेकिन ये 10% जो हैं वो इतना ऊपर आ गए हैं इनके जराइम कि अब जो पूरे मकामी माशरे हैं पूरे यूरोपीय ममालिक में, वो ये चाहते हैं कि माजरीन और असाइलम सीकर के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन बनाए जाएँ, इनको डिपोर्ट किया जाए, इनको आसानी से अगले स्टेटस ना दिया जाए। इटली के अंदर भी ये बहस चल रही है कि नेशनलिटी जो है वो आसानी से ना दी जाए। तो मैं आप तमाम अफराद से अपील करूँगा, जो भी मुझे मेरी ज़बान समझ रहे हैं, कि ये जो वक्त है बहुत नाजुक है। अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, लोगों को समझाएं। जो भी मेरी बात भी मैं कब से चीख रहा हूँ कि इस मुल्क ने अगर आपको पनाह दे दी है, जिस भी मुल्क, यूरोपियन, इटली समेत जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, इस चीज़ की कदर करें। ये फॉर ग्रांटेड नहीं है, फ्री में नहीं है। ये आपको हॉलीडेज़ पे नहीं आए, यहाँ याशी करने नहीं आए, घूमने फिरने नहीं आए। असाइलम सीकर्स का मतलब है आपके मुल्क में मुसीबत है। तो ये ना हो कि डेनमार्क मॉडल आप पे लगे और इटली में भी डॉक्यूमेंट और आगे जो स्टेटस आपको मिल जाते हैं आसानी से, वो ना मिले। आने वाला दिन माजरीन के लिए यूरोप में सख्त होगा। इसकी मिसाल आपने यूके में देख ली और डेनमार्क ऑलरेडी इसी पे चल रहा है। बाकी ममालिक भी अब देख लेना, आप अगले सालों में ये डेनमार्क मॉडल को ही फॉलो करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।